Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? अब आप समझिए रिफ्लेक्सिव की मीनिंग क्या है. रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करना. जैसे हम किसी मिरर के पास खड़े होते हैं और वो हमें हमारा अक्स वापस रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन है. ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वर्ब होता है वो एक्शन जो है ऑब्जेक्ट का वापस सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वापस रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट के पास, और जो वर्ब का एक्शन है वो वापस करता है ऑब्जेक्ट को, रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की. व्हेन द एक्शन, जब कोई भी एक्शन हो डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, टर्न्स बैक, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका अक्स वापस हो सब्जेक्ट की तरफ. एज आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही जख्मी हर्ट किया, मैंने खुद को ही हर्ट किया. ठीक है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, इसका एक्शन हर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के पास कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट किया. नंबर सेकेंड सेंटेंस है यू विल हर्ट यूर सेल्फ. यहाँ पे यूर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब एक्शन है, यूर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वर्ब का एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ. थर्ड सेंटेंस है दिस हॉर्स हर्ट्स इट्स सेल्फ. अब इट्स सेल्फ ऑब्जेक्ट है, हर्ट क्या है, वर्ब एक्शन है. ठीक है, ये इट्स सेल्फ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट की साइड. अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा काइंड है एम्फेटिक प्रोनाउंस. अब एम्फेटिक मतलब एम्फेसाइज करना, प्रेशर डालना या जोर देना, डालना. एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस, ठीक है, जो प्रेशर या जोर डालें तो वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जो जोर डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो तो उनको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस किसको कहेंगे, ऐसे प्रोनाउंस, ठीक है, जो यूज हो जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, तो वो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस. कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर the sake of emphasis and are therefore called emphatic pronouns. Compound personal pronouns are used for the sake of emphasis and are therefore called emphatic pronouns. जैसे मिसालें, I will do it, I will do it, मैं ये करूँगा. पर अगर हम इस सेंटेंस को एम्फेसाइज वर्ड यूज करें प्रोनाउन, तो वो इस तरह होगा, आई विल डू इट माई सेल्फ. अब ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है. ठीक है, कि मैं खुद ही ये करूँगा, मैं खुद ही ये करूँगा. ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही ये करूँगा. माई सेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है सेंटेंस में. तो यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस जो यूज हो प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, तो उन प्रोनाउंस को हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस. तो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउंस. जैसे दूसरा सेंटेंस है आई कुक द मील, आई कुक द मील. अब इसमें सेंटेंस में एम्फेसाइज प्रोनाउन यूज करूं मैं, अगर आई कुक द मील माई सेल्फ, आई कुक द मील माई सेल्फ, मैं खुद ही खाना बनाऊंगा. तो यहाँ पे माई सेल्फ खुद ही एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को, माई सेल्फ प्रोनाउन. तो यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है. आई कुक द मील माई सेल्फ, मैं खुद ही खाना बनाऊंगा या मैं खुद ही खाना बनाऊंगी. ठीक है, तो बनाऊंगी मैं खुद ही, यहाँ पे ये खुद ही क्या है, माई सेल्फ है.
एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को, प्रेशर डाल रहा है इस सेंटेंस में, तो इस ये क्या हुआ, माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो यूज हो सेंटेंस में प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस को, तो उन प्रोनाउंस को हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन वापस सब्जेक्ट की तरफ आए, जो वर्ब ऐसा एक्शन करे जो ऑब्जेक्ट वापस रिफ्लेक्ट हो सब्जेक्ट की साइड, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट किया, तो हर्ट जो है वर्ब है, एक्शन है, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, आई सब्जेक्ट है कि मैंने खुद को ही हर्ट किया, तो यहाँ पे जो वहां पे जो माई सेल्फ है वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर अगर माई सेल्फ यूज हो सेंटेंस में, किसी भी ऐसा प्रोनाउन माई सेल्फ यूज हो प्रेशर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, तो वो होगा वहां पे माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।